Constitution. It was drafted by Constitution Committee under the chairmanship of भीमराव अंबेडकर. कमेटी ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे. ये अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, जिसको नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं. एप्लीकेबल हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को, जिसको रिपब्लिक डे कहते हैं. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था उसमें 395 आर्टिकल्स थे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 12 शेड्यूल्स थे. और आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है. फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास 6 राइट है. फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 में बताया गया. राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 में. उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28. उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30. 31 राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है. पहले होता था बट अब फंडामेंटल राइट में नहीं है वो. राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32. स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल 12 में, जिसमें बताया गया है कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होगा. मतलब कि आर्टिकल 12 में स्टेट की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है. जितने भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है उसके अलावा भी उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं. पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल और नेशनल और other authorities lying within the territory of India and under the control of Government of India. लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या था? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. अदर अथॉरिटीज़ आर दोज विच आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लेजिस्लेचर ऑफ लॉ. स्टेट के बारे में हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, और केस का नाम था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब. बहुत फेमस केस है ये. इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि अगर सारे शेयर कैपिटल एक कॉरपोरेशन की स्टेट के द्वारा हेल्ड, मतलब स्टेट ने ली हुई है, स्टेट के पास है, तो उस कॉरपोरेशन को भी हम स्टेट मान लेंगे. इफ़ कॉरपोरेशन रिसीव्स ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट विच कवर्स इट्स ऑलमोस्ट एंटायर कैपिटल. अगर एक कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट प्राप्त करती है स्टेट से, जिससे उसके ऑलमोस्ट सारे खर्चे निकल जाते हैं, तो उसको भी हम, उस कॉरपोरेशन को भी हम स्टेट मान लेंगे. When there exists in corporation deep and pervasive state control, जब एक कॉरपोरेशन पे डीप एंड परवेसिव कंट्रोल स्टेट का होता है तो उसको भी हम स्टेट मान लेंगे. When corporation enjoys monopoly status protected by state, मतलब कि स्टेट ने उस कॉरपोरेशन को ये राइट दिया हुआ है कि वो मोनोपोली स्टेटस रख सकती है, तो उसको भी हम स्टेट मान लेंगे. When functions of corporation are of public importance, जब एक कॉरपोरेशन के फंक्शन, मतलब जो वो काम कर रही है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस की है, तो उसे स्टेट मानेंगे. एंड व्हेन द स्टेट हैज़ ट्रांसफर्ड इट्स डिपार्टमेंट टू कॉरपोरेशन, मतलब कि जब एक स्टेट ने अपना कोई डिपार्टमेंट उस कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया है, उस कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसको भी हम स्टेट मान लेंगे. इसमें 6 चीज़ें दी हुई है, मतलब कि सारे शेयर कैपिटल स्टेट के पास हो, स्टेट
बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट देती हो। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल स्टेट का, मोनोपोली स्टेटस प्रोटेक्ट किया जाता हो स्टेट के द्वारा, एंड फंक्शंस कॉरपोरेशन के पब्लिक इम्पोर्टेंस के हो, और स्टेट ने ट्रांसफ़र किया हो अपना डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन को। उसके बाद प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन। सोवरन मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री। हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। सोशलिस्ट, इट्स पॉलिसीज विल बी इन फेवर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि अगर कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाई जाएगी, इस फेवर में होगी सोसाइटी की। सेक्युलर, नॉट हैविंग एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन ओनली। सेकुलर का मतलब है कि हमारी कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पीपल। स्टेट का हेड इलेक्ट किया जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, जस्टिस कैसे, सोशली, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकली। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। टू प्रोवाइड डिग्निटी एंड प्रमोट ब्रदरहुड। नोट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, word added after 42nd Constitutional Amendment Act 1978 and made effective from 3rd Jan 1977। सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किए गए थे अमेंडमेंट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, और उसको इफेक्टिव कब से किया गया था? 3 जनवरी 1977